स्त्री का सम्मान। शिक्षाप्रद कहानी। एक भृंगी नाम के ऋषि थे। ऋषि भृंगी शिव जी के गुरु तुल्य मानते थे, परंतु माँ पार्वती को वो अनदेखा करते थे। इस तरह से वो माँ पार्वती को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। महादेव जी ऋषि की मन की बात जानते थे। वे भृंगी के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न रहते थे। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ पार्वती ने शिव जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में शिवाजी के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परमपिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण किया, किंतु भृंगी माँ और शिवाजी को साथ देख कर थोड़ा चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवाजी को प्रदक्षिणा कैसे करें। बहुत सोचने विचारने के बाद भृंगी ने महादेव जी से कहा कि वो पृथक खड़े हो जाएं। भृंगी की मन की बात शिव जी तो जानते ही थे। एक क्षण के लिए उन्होंने माँ पार्वती की तरफ देखा। माँ पार्वती ने उनकी मन की बात पढ़ ली और वो शिव जी के आधे अंग से जुड़ गई और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गई। अब तो भृंगी और परेशान, ऐसे में महादेव की प्रदक्षिणा कैसे करे। कुछ पल सोचने के बाद भृंगी ने एक राह निकाली। भंवरे का रूप लेकर शिव जी के जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता पार्वती जी को भृंगी की ऐसी ओझी सोच पे क्रोध आ गया। उन्होंने भृंगी से कहा, हे भृंगी, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों ना तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और ऐसा कहकर माँ ने उनसे स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब ऋषि भृंगी ना तो जीवितों में थे ना ही मृत में थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो माँ से क्षमा याचना करने लगे। तब शिव जी ने माँ से भृंगी को क्षमा करने को कहा। माँ ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं, बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं, दोनों का होना अनिवार्य है। और जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता का उसका जीने का कोई अधिकार नहीं। आज संसार में अनेकों ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं। उन्हें इस प्रसंग से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो स्त्रियों को उनका सम्मान ना छीने, खुद जिए और स्त्रियों के लिए भी सुखद संसार की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दे। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी अगर पसंद आई हो तो चैनल को तभी सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं फिर।